टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया। बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है और कितने ऐसे टेंट हाउस है जिसने ये बिल जमा किया, फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। पूरे बिहार में ऐसा हुआ होगा, हमें उम्मीद है कि अरबों का घोटाला होगा। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा ही तैयार किया गया बिल, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। अंचलाधिकारी महोदय से बात करके दोनों आदमी संयुक्त जानकारी लेकर क्या किया जा सकता है बेहतर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। हमारे देश में कुछ अच्छी चीज हो उससे पहले ही कई सारे घोटालों की खबरें निकल कर आ जाती है। आपदा को अवसर में बदलने के लिए कई सारे अफसर, कई सारे नेता अपना नाम खराब कर लेते हैं। जनता को जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो तो पहुंचती नहीं है, बल्कि अपना जेब गरम करने के लिए बड़े बड़े घोटाले करके बैठते हैं। और अब कोरोना घोटाले की खबरें भी सामने आने लगी है। खबर मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की है। दरअसल मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव, जो कि राजद विधायक हैं, उन्होंने इस कांड का खुलासा किया है। ये आरोप लगाया है वहां के अंचलाधिकारी पर कि 43 क्वारंटाइन सेंटरों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर एक टेंट हाउस को लाखों रुपए अलॉट कर दिए गए हैं, ये कहकर कि उस टेंट हाउस के द्वारा क्वारंटीन सेंटरों का निर्माण किया गया है। लेकिन जब उसकी जांच की गई, विधायक का ऐसा कहना है कि हमारे द्वारा उस तरह का टेंट हाउस वो है ही नहीं कि इतनी बड़ी सेवा दे पाए, और ये सिर्फ कागजी है। क्या कुछ कह रहे हैं मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव इस विषय में, आप सुनिए। कोरोना में जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने जमा करवाया। और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। भुगतान किया गया है। अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने की, जिला के कोई काम के बहाने सर आ गए, उनका सीआई आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया। अब ये तो रहेंगे तब। हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है और कितने ऐसे टेंट हाउस है, इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जांच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया, फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका है इसका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया और एक 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर। 41 लाख का पेमेंट भी हो गया। और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे, अंचलाधिकारी, उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। तो ये टेंट हाउस है कहाँ? कहीं नहीं है भाई। इस पर नाम तो मुजफ्फरपुर का दिया है, लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूं कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है और मैं नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी हैसियत 5 रुपये खर्च करने की नहीं। फिर 2 करोड़ का वाउचर किसने जमा करवा दिया? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में सप्लाई की गई थी इस टेंट हाउस के द्वारा? अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है, गद्दा, चादर, ये सब का जो बिल है, तो वो सप्लाई किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जाजी बिछा दिए जाते थे और उस पर आदमी जानवर के जैसे सोता था। बांस बल्ला के बल बाहर लगा दिए जाते थे कि 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक राकेश टेंट हाउस मुजफ्फरपुर है ही, पूरे बिहार में ऐसा हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि अरबों का घोटाला होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। इसका शुरुआत मीनापुर से होना चाहिए। विधानसभा में इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे कि जिस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है कोई किसी संस्था का, और उसके संस्था के नाम पर 41 जगह टेंडर दिया जाता है, उसके नाम पर 2 करोड़ 3 करोड़ का आवंटन होता है। और हमको लगता है कि 41 लाख का पेमेंट जो हमको मालूम हुआ है वो भी इसी के नाम पर है। इसी के पीछे है, सबसे पीछे 41 लाख का पेमेंट इसी के नाम पर है। लाइट का LED लाइट, और उसमें गिफ्ट मिला है। जांच होनी चाहिए इसका कि किसको गिफ्ट मिला है। स्कॉर्पियो गिफ्ट देता है।
तो आपने विधायक की तो बातें सुनी ही, साफ तौर पर सरकारी अधिकारी पर इल्जाम लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम, घोटाले के इल्जाम कि कोरोना जैसे आपदा के समय पर भी लोगों ने अवसर समझकर इसका फायदा उठाया है। लाखों करोड़ों रुपए का गबन हुआ है क्वारंटीन सेंटरों के निर्माण के नाम पर। इस बात पर बीडीओ ने क्या सफाई दी है वो भी आप सुनिए। मामले के तक जहां तक सरकार हमने देखा है वाउचर के दिखा रहे हैं, इस संबंध में जो अंचलाधिकारी महोदय द्वारा ही बिल की निकासी की जाती है, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। मेरा इससे बिल की निकासी चूंकि अंचल के द्वारा किया जाना है, इससे हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। मतलब आपदा को अवसर में बदला गया है, लग रहा है आपको मुसहरी में? तो ऐसा मैं नहीं मानता। सर जो बिल दिख रहा है, बिल तो प्रथम दृष्टि उसमें ना एड्रेस मोबाइल नंबर है, न टीम है, न उसका बैट है, कुछ भी नहीं। तो क्या लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है इसमें? अब अंचलाधिकारी महोदय के स्तर से ये बात वाउचर तैयार किया जाता है, ये हमको जानकारी नहीं। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा ही तैयार किया गया बिल, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। रोल की बात नहीं कर रहे हैं आप एक पदाधिकारी हैं, एक प्रखंड के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, तो एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके प्रखंड में इस तरह का कोई अगर वाकया सामने आता है तो आप आगे क्या करने जा रहे हैं इस मामले? सर के द्वारा अभी जानकारी जैसे आप लोगों को भी हुई है, अभी भी हमको ये मालूम हुआ है, जानकारी हम लेंगे, अंचलाधिकारी महोदय से बात करके हम जानकारी लेंगे। टेंट हाउस को लेकर आप जांच पड़ताल कराएंगे कि वो है? हाँ, अंचलाधिकारी महोदय से बात करके दोनों आदमी संयुक्त जानकारी लेंगे, क्या किया जा सकता है बेहतर। कार्रवाई करने के ऊपर से मांग करेंगे, बिल्कुल। अगर साबित होती है तो हाँ, अगर तो इस तरह की होती है तो बाइलॉस ही है यही कि दोषी पे कार्रवाई हो। तो आपने बीडीओ की भी बातें सुनी, अंचलाधिकारी पर सारी बातों को थोप दिया है बीडीओ ने और ये कहा है कि उम्मीद नहीं है कि इस तरह की चीजें हुई होंगी और आगे इंतजार किया जाएगा कि जब खुलासे होते हैं इस विषय पर पूरी जांच होती है। क्योंकि मुन्ना यादव जो राजद विधायक है मीनापुर से, उन्होंने मांग की है कि इस पर जांच होनी चाहिए और इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी धांधली जिन्होंने की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर पर कोरोना के कारण कई लोग भूखे घूम रहे हैं, कई लोग जॉबलेस हो गए हैं, उनका काम चला गया है, लेकिन ऐसे अफसर, ऐसे लोग इन समय पर भी अपना काम निकालने और अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले का जब खुलासा होता है तो इसकी सच्चाई क्या कुछ निकल कर आती है और दोषियों को कितनी सजा मिल पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया? बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है और कितने ऐसे टेंट हाउस है जिसने ये बिल जमा किया, फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। पूरे बिहार में ऐसा हुआ होगा, हमें उम्मीद है कि अरबों का घोटाला होगा। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा ही तैयार किया गया बिल, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। अंचलाधिकारी महोदय से बात करके दोनों आदमी संयुक्त जानकारी लेंगे, क्या किया जा सकता है बेहतर।